दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया की। आज की दुनिया में सिर्फ दो ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनकी 100% आबादी मुस्लिम है। इन दो मुस्लिम ममालिक में एक तो मोरितानिया है और दूसरा मालदीव, जहां की 100% आबादी मुस्लिम है। मोरितानिया शुमाल मगरबी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जिसने 1960 में फ्रांस से आजादी हासिल की थी। आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क की सैर के साथ साथ इस मुल्क के बारे में उन सभी दिलचस्प मालूमात से आप लोगों को आगाह करेंगे जिनसे यकीनी तौर पर आप लोग पहले लाइल्म होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। मोरितानिया की तारीख की अगर बात करें तो इस बात का अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका है कि मोरितानिया में पहल आबाद होने वालों में मंडे कबीले के लोग थे या बाफूर कबीले के लोग। अलबत्ता तारीख में इस इलाके का जिक्र लीबिया के साथ जरूर मिलता है क्योंकि आज से 3000 कबले वसी में यहाँ लीबिया की सरहदें हुआ करती थी। मगरबी अफ्रीका का बेशतर हिस्सा मगरबी सहारा में वाक़या है, इसीलिए इस इलाके में लोगों ने ज्यादा तेजी से नकल मकानी नहीं की। मगरबी सहारा का इलाका दुनिया में सबसे कम गुंजान आबादी वाले इलाकों में शुमार होता है। अलबत्ता रेगिस्तानों पर मुश्तमिल इस इलाके में तेल के वाफर ज़खायर मौजूद है। मोरितानिया में 3री सदी ईसवी के दौरान बर्बर कबीले के लोगों ने आकर बस्तियां बसाना शुरू की। इस्लाम के आने से पहले ये लोग मसीहत के मानने वाले थे, मगर इस्लाम के अफ्रीका में दाखिले के बाद बर्बर लोगों की तकरीबन सारी की सारी आबादी मुसलमान हो गई। 3री सदी ईसवी में रूमी सल्तनत ने मोरितानिया को रूमी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया था। मुसलमानों के मोरितानिया में दाखिले से पहले मोरितानिया रूमी सल्तनत का सूबा हुआ करता था। 7वीं सदी ईसवी में जब इस्लाम सूडान में दाखिल हुआ तो आने वाली सदी के दरमियान ये ज्यादातर अफ्रीका में फैल गया। अपनी हदूद समुंदर के साथ मिलाने की वजह से मोरितानिया ने अरबों का ज्यादा असर कबूल किया, मगर अरबों ने रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से इन सहराई ममालिक पर ज्यादा तवज्जो न दी। अलबत्ता इन ममालिक के साहलों पर मौजूद कुदरती बंदरगाहों का भरपूर फायदा उठाया जाता रहा है। 1040 ईस्वी में इस्लाम के अजीम फातेह हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफीन ने दौलत इमराबतीन की बुनियाद रखी। यह हुकूमत बर्बर खानदान की जानब से कायम करदा एक हुकूमत थी। यही वो अजीम हुक्मरान था जिसने कोहे अतलस के दामन में मराकश शहर की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत का तकरीबन 100 साल से कुछ ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद यानी 1147 ईस्वी में इस सल्तनत का खात्मा हो गया। इस सल्तनत के बाद कई मुसलमान हुक्मरानों ने इस सरजमीन को अपने कब्जे में ले रखा। इन हुकूमत करने वाले खानदानों में अलमरियून खानदान, वातसीन खानदान, सादी खानदान और अलावी खानदान अहम तरीन है। 19वीं सदी के अवाखिर में जब बेशतर अफ्रीकी ममालिक पर यूरोपीय नौआबादियां कायम हो रही थी तो मोरितानिया और शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक उनकी नजरों से ओझल रहे, यानी इन इलाकों पर किसी भी मुल्क ने सही तरह से हुकूमत करने की कोशिश नहीं की। तो फ्रांस ने मोरितानिया और साथ के कुछ ममालिक को अपनी तहवील में लेते हुए फ्रांसीसी कॉलोनियां कायम की। मोरितानिया की सरजमीन पर फ्रांसीसी हुकूमत की जानब से 1904 ईस्वी में कब्जा किया गया और इसे फ्रांसीसी मगरबी अफ्रीका में शामिल कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया के कई ममालिक को आजादी नसीब हो गई तो मगरबी अफ्रीका के ममालिक पर यूरोपीय असर रसूख खत्म होने लगा। 1958 ईस्वी में नई बनने वाली फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने तमाम मकबूजा इलाकों को आजादी देने के लिए इन इलाकों में रेफरेंडम करवाने का फैसला किया। अक्टूबर 1958 में मोरितानिया की अवाम ने आजादी के हक में वोट देते हुए अपनी आजादी का फैसला किया। 28 नवंबर 1960 ईस्वी को फ्रांसीसी हुकूमत और फौज ने मोरितानिया की आजादी को तस्लीम कर लिया और ये मुल्क इनको सौंप गए, लेकिन आइन फ्रांसीसी हुकूमत का ही चलता रहा। मिलाकर 21 जुलाई 1991 को मोरितानिया ने फ्रांसीसी आइन को खत्म करते हुए एक इस्लामी आइन की बुनियाद रखी। 1974 में मोरितानिया ने अरब लीग में शमूलियत इख्तियार की और इन्हीं सालों में मगरबी सहारा का तनाजा खड़ा हो गया जो आज तक हल न हो सका। मगरबी सहारा के बेशतर हिस्से पर आज भी स्पेन का कब्जा है, लेकिन मोरितानिया और मराकश इसके मालिक होने का दावा करते हैं। ये खिता तेल की दौलत से मालामाल होने की वजह से आज इन तीन ममालिक के दरमियान हल तलब पड़ा है। मोरितानिया के अगर महल्ले वकूफ की बात की जाए तो इसके मशरक और जनूब मशरक की तरफ माली, जनूब की जानब सेंगाल, शुमाल मशरक की जानब अल्जेरिया, शुमाल और शुमाल मगरब की जानब मगरबी सहारा, जबकि मगरब की जानब बहरा शुमाली ओकियानूस है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक मोरितानिया की आबादी 43,01,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 125वां नंबर था। मोरितानिया के बारे में मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन अगर आप मोरितानिया में जाएं और आपको वहाँ कोई मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाला नजर आ जाए तो परेशान न होना, क्योंकि मोरितानिया में 4,500 के करीब मसीही आबादी भी है। ये वो आबादी है जो यूरोपीय ममालिक से
मोरितानिया की कंपनियों को चलाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। इन गैर मुल्कियों में से चंद एक अफराद को ही मोरितानिया की शहरियत दी गई है, जबकि बाकी सारे गैर मुल्की ही शुमार होते हैं। मोरितानिया के अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 10,30,700 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और अपने रकबे के एतबार से यह दुनिया का 28वां बड़ा मुल्क है। नवाकशूत मोरितानिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि शुमाली अफ्रीका की मुस्लिम कुव्वत मराबतीन इसी शहर से उठी थी। फिर सदियों की मुसाफत में ये शहर अपना मुकाम खो गया। बहरा ओकियानूस के किनारे होने की वजह से माहीगीरों ने इस शहर में अपने डेरे जमाए। आजादी के 2 साल बाद यानी 1962 ईस्वी में इस शहर को मुल्की दारुल हुकूमत होने का एजाज दिया गया। 1970 की दहाई में जब शुमाली अफ्रीका कहत का शिकार हुआ तो बहुत ज्यादा खानाबदोशों ने शहरों का रुख किया। 70 की दहाई से कबल इस शहर की आबादी सिर्फ 15,000 अफराद थी, जो यकदम से लाखों में तब्दील हो गई। इस शहर की बंदरगाह 1986 ईस्वी में खोली गई थी। इस बंदरगाह पर होने वाली तिजारत का 96% हिस्सा दरामदात के माल पर मुश्तमिल होता है। इस शहर में एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी है और मोरितानिया की वाहिद जामिया इसी शहर में है, जिसे जामिया नवाकशूत कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को 1981 में खोला गया था। आज के इस शहर का रकबा 1000 मरबा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 10 लाख तक पहुंचने वाली है। ये शहर इक्तसादी और मुआशी हवालों से मोरितानिया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आजादी के बाद इस मुल्क का ज्यादातर इन्हिसार ज़राअत और माल मवेशियों पर था। ज़राअत के हवाले से इस मुल्क की मशहूर चीजों में खजूर का ही शुमार होता था। 1986 में बंदरगाह के मुकम्मल होने के बाद खजूर बाहर के मुमालिक को फरोख्त होने लगी। 2001 में तेल की दरियाफ्त ने इस मुल्क को सुनहरे ख्वाब दिखाए। सुनहरे ख्वाब हकीकत में उस वक्त तब्दील हुए जब चाइना ने मोरितानिया में अपना असर रसूख कायम किया। तेल की बरामदात में चाइना मोरितानिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। तेल के अलावा सोना, लोहा इस मुल्क को चलाने वाली 2 बड़ी एशिया है। इस मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, मगर मुल्क की आमदनी का 50% से ज्यादा सिर्फ सोने और लोहे की फरोख्त से हासिल किया जाता है। मोरितानिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। मोरितानिया पाकिस्तान से 7,964 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से मोरितानिया जाने के लिए आपको किसी भी वीजे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोरितानिया पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत देता है। पाकिस्तान से मोरितानिया जाने के लिए फ्लाइट रिटर्न टिकट्स 1.5 से 2 लाख के दरमियान मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी फ्लाइट मोरितानिया नहीं जाती, बल्कि इसे दुबई के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अरब मुमालिक से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस मुल्क का सफर करना चाहे तो वो 50 से 60 हजार में रिटर्न टिकट्स हासिल कर सकता है। मोरितानिया की 100% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। मोरितानिया की अभी तक सिर्फ 50% शहरी आबादी को बिजली की सहूलत मैसर है, जबकि सिर्फ 3% देही आबादी को अभी तक बिजली नसीब हुई है। ये जो बिजली इस वक्त मिल रही है वो 76% थर्मल पावर से तैयार होती है, जबकि बाकी 24% माली से हासिल की जाती है। अलबत्ता अब दुबई की जानब से एक मंसूबे पर काम जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद सोलर पैनल की मदद से 17 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो कमोबेश 39,000 घरों को नसीब होगी। इसके अलावा हुकूमत खुद बिजली के काफी मंसूबों पर काम कर रही है। मोरितानिया में जितने भी अखबार प्रिंट होते हैं सब के सब 1976 में कायम होने वाले छापाखाने में होते हैं। सिर्फ एक ही छापाखाना और मुल्की हालात बेहतर न होने की वजह से अब काफी अखबार बंद हो चुके हैं, जबकि कई अखबार प्रिंट तो होते हैं मगर कई बार तो 2-2 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। मुल्क भर में 3 रेडियो स्टेशन है। एक बीबीसी की जानब से अंग्रेजी में नशरियात करता है, दूसरा फ्रांस की जानब से फ्रांसीसी जुबान में, जबकि तीसरा मोरितानिया की जानब से फ्रांसीसी और अरबी दोनों जुबानों में करता है। पूरे मुल्क में 4,50,000 रेडियो सेट है। सिर्फ 3 टेलीविजन स्टेशन मोरितानिया में काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ 98,000 टेलीविजन है। मावरटेल मोरितानिया की टेलीफोन कंपनी है जो 2001 से मोरितानिया में काम कर रही है, लेकिन इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन की तादाद 31,500 है। जबकि मराकश की टेलीकॉम कंपनी मरोक टेलीकॉम ने मोरितानिया में मोबाइल सर्विस फराहम कर रखी है, जिसके बाद मोरितानिया में मोबाइल यूजर पैदा हुए। तकरीबन 4 लाख की आबादी इस वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना जानती है। इंटरनेट के यूजर की तादाद तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। पहले इंटरनेट के इस्तेमाल के माहाना चार्जेस 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक थे, मगर अब इंटरनेट सस्ता होने की वजह से पढ़ी लिखी अवाम में मकबूल होता जा रहा है। अरबी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान होने का दर्जा रखती है, जबकि दीगर ज्यादा बोले जाने वाली जुबानों में वोलोफ, फोला और सुनेन की है। फ्रांसीसी जुबान पढ़े लिखे अफराद और मीडिया में बोली जाती है। मोरितानिया में इंसान की औसतन उम्र 61 साल है। सेहत की बुनियादी सहूलियात न मिलने की वजह से पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 60 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मोरितानिया में दीनी तालीम हासिल करना हर बच्चे पर फर्ज है।
तकरीबन हर घर में एक कुरान पाक का हाफिज लाजमी होगा। अब जदीद तालीम की तरफ इस मुल्क ने काफी तरक्की की है। तालीम की शरह 51% तक पहुंच चुकी है। फ्रांसीसी और अंग्रेजी जुबान अब तालीम में शामिल की गई है ताकि पढ़ लिख कर नौजवान मुल्क को संवारने में अपना किरदार अदा कर सके और आला उर्दू पर यूरोपियों की तैनाती को कम किया जा सके। मोरितानिया का कॉलिंग कोड +222 और डोमेन नेम MR है। मोरितानिया में चलने वाली करेंसी को ओगिया कहा जाता है। ये पाकिस्तानी करेंसी से कमजोर तस्वर की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले ओगिया की तादाद 3.10, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में हासिल होने वाले ओगिया की तादाद 5.24 होगी। दोस्तों, मोरितानिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो मोरितानिया का 70% रकबा सहराओं पर मुश्तमिल है। मोरितानिया में इस्लामी सजाओं पर आज भी अमल किया जाता है। इसी वजह से यूरोपीय और अमरीकी लोग इस मुल्क को एक खतरनाक मुल्क करार देते हैं। सोना, तांबा, लोहा, तेल और हीरों की माइनिंग होने के बावजूद आज भी मोरितानिया की 40% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। ये गुर्बत इस कदर नहीं कि लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि मोरितानिया में देही इलाकों या शहरों में रहने वाली खाना बदोश आबादी, जिन्हें गरीब तस्वर किया जाता है, औसतन 4 से 5 मवेशी रखती है। खाने के लिए खजूर और दूध इन्हें बआसानी मिल जाते हैं। मुल्की दारुल हुकूमत नवाकशूद के मगरिब की जानब कई खूबसूरत बीचेस हैं, जहां अब सर्फिंग और स्विमिंग के लिए माहौल पैदा किया जा चुका है। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल है और फुटबॉल को ही कौमी खेल का दर्जा दिया गया है। फुटबॉल के अलावा दीगर खेलें मुकामी खेलें हैं जो दीगर इलाकों में बच्चों के दरमियान तफरीह के लिए खेली जाती हैं। एक मुस्लिम मुल्क होने की वजह से शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अलबत्ता यहाँ की सबसे बेहतरीन मशरूब मगरबी मिंट टी है। इसे आसान लफ्जों में ग्रीन टी भी कह सकते हैं, जो पुदीने के पत्तों और पानी के मिलाप से पकाई जाती है। खुश्क की गई मछली, ऊंट का गोश्त और खजूर इन लोगों की सबसे पसंदीदा खुराक होती है। जबकि अरबी और अफ्रीकी डिशों के मिलाप के बाद यहाँ कई एक ऐसी डिशें वजूद में आ चुकी हैं जिनका पहले कोई वजूद नहीं था। मोरितानिया में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद अब 30,000 सालाना तक पहुंच चुकी है और पिछले 5-6 सालों से हर साल मोरितानिया में आने वाले सियाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये थी मोरितानिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट या प्राइवेट मैसेज की सूरत में भी दे सकते हैं। अब अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।